तो हम देखते हैं कि अकुमो गोकू के अंदर से कागुया को बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वेजिटा, गोहान और ब्रोली पहुंच जाते हैं, जो ये सभी देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी गोहान और ब्रोली अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बीच में डारिया आ जाता है। हम देखते कि वेजिटा जैसे बीच में जाने की कोशिश करता है, पर वहां पर कम्बर आ जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये सब तुम क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। जिसके ऊपर तभी कम्बर वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है। और तभी कम्बर कहता है, नहीं तो क्या वेजिटा, प्रिंस ऑफ सियन, तुम सभी को यही बताते आ रहे हो ना? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार एक असली प्रिंस की ताकत क्या होती है। ये कहने के बाद कम्बर अपनी पावर को अप करता है और तभी वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। हम देखते कि वेजिटा भी अपनी पावर को अप कर अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कम्बर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। हम देखते कि कम्बर और वेजिटा की एक काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं अकुमो को, जो कि कहता है, कागुया, तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हें बाहर आना है, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स के अंदर क्या होने वाला है। पर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम देखते कि गोकू लगातार चिल्लाता रहता है और उसके अंदर से कागुया की एनर्जी बाहर आती रहती है। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं, जो कि डारिया से कहता है, क्या आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी फादर ऑफ सियन के साथ में मिले हुए हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लॉर्ड अकुमो के साथ में मिला हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए कहा है और मैं उनका कहा टाल भी नहीं सकता। ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है और वो तभी ब्रोली के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ब्रोली उसके हमले को डॉच करता है। और हम देखते कि तभी डारिया के पीछे अचानक से गोहान आ जाता है। वो अपना एक काफी बड़ा हमला डारिया के ऊपर करता है। डारिया उससे चोट खाकर कुछ कदम दूर गिर जाता है और तभी ब्रोली अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट डारिया के ऊपर करता है, पर डारिया उस की ब्लास्ट को वहां से हटा देता है। और तभी डारिया कहता है, लॉर्ड अकुमो, आखिरकार आपको और कितनी देर लगेगी? क्योंकि मैं यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता, मुझे और भी बहुत से काम हैं। जिसके ऊपर तभी अकुमो डारिया की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या तुम मेरा कहा मानने से इनकार कर रहे हो? अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बाद में मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद तभी डारिया अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और वो गोहान और ब्रोली दोनों के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। हम देखते कि गोहान और ब्रोली एक दूसरे की पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं और वो तभी डारिया की शक्तियों को मैच करने लगते हैं। और गोहान मनी मन कहता है, ना जाने आखिर ये कौन है, इसकी ताकत वाकई में काफी ज्यादा है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि दोनों ही सियन प्रिंस के बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई चल रही होती है। वो दोनों ही लगातार एक दूसरे की पावर को मैच करते रहते हैं। और तभी कम्बर कहता है, तो लगता है कि तुमने अपनी पावर को पहले से ज्यादा बढ़ा लिया है, प्रिंस वेजिटा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? क्यों आखिर तुम बार बार हमारे बीच में आते जा रहे हो? मुझे बताओ, और आखिरकार क्यों तुम अपने आप को एक सैयन प्रिंस कहते हो? जो सुनकर तभी कम्बर अचानक से रुक जाता है और वो कहता है, मैं अपने आप को सैयन प्रिंस क्यों कहता हूँ? हाँ, क्या सच में तुम्हें नहीं मालूम वेजिटा? तो आखिरकार तुम अपने आप को सैयन प्रिंस भला क्यों कहते हो? ये कहने के बाद कम्बर एक काफी जोरदार पंच वेजिटा को लगाता है। वेजिटा उस हमले को रोकता है और तभी वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी बातों में विश्वास नहीं होता, क्योंकि अगर सैयन का कोई प्रिंस है और कोई रॉयल ब्लड सैयन इस समय पर एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा अपना एक हमला करता है कम्बर के ऊपर, लेकिन कम्बर वेजिटा के हमले को रोक लेता है।
और तभी कंबर कहता है, क्या सच में तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं कौन हूं और मेरी सच्चाई क्या है, प्रिंस वेजिटा? जो सुनकर वेजिटा कहता है, मुझे जल्दी बताओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जिसके ऊपर तभी कंबर कहता है, तुम एक असली प्रिंस कभी भी नहीं बन सकते वेजिटा, क्योंकि तुम्हें तो अपनी प्लेनेट के हकीकत के बारे में नहीं पता। तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि हम सेयंस का असली प्लेनेट वेजिटा नहीं बल्कि प्लेनेट सडाला है। मुझे मालूम है कि इतनी सब बातें तो तुम्हें मालूम चल ही चुकी होगी। जो सुनकर वेजिटा कहता है, बिल्कुल, मैं कैकरॉट के फादर बार्डोक से मिल चुका हूं। उन्होंने मुझे ये सारी बकवास बातें बता दी है। लेकिन तुम साफ साफ मुद्दे में आओ कि आखिरकार तुम कौन हो और क्यों तुम अपने आप को एक साइयन प्रिंस कहते हो। मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारी फालतू बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया। जिसके ऊपर कंबर कहता है, तुम्हारी पूर्वज और तुम हमेशा से ही घमंडी रहे हो वेजिटा। तुम्हारा वेजिटा खानदान हमेशा से ही अपने आप को शक्तिशाली और रॉयल ब्लड सेयन में सबसे ऊपर समझता रहा है। तुम वो शख्स नहीं थे जो कि पैदा होने के बाद सबसे शक्तिशाली थे, और ना ही उस समय का वो लेजेंडरी सेयन जो कि उस समय पर पैदा हुए उन सभी सेयन बच्चों में सबसे शक्तिशाली था। वो मैं था, एक सेयन प्रिंस कंबर। लेकिन ये बात तुम्हारे फादर और तुम्हारे रॉयल ब्लड फैमिली को पसंद नहीं आई, जिस कारण बरसों से मुझे एक सेयन केज के अंदर कैद कर दिया गया। एक प्रिंस सेयन होने के बावजूद भी मेरे ऊपर क्या गुजरी है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं तुमसे, तुम्हारी पूरी वेजिटा फैमिली से अपना बदला लेकर रहूंगा, और खास करके तुम्हारे पूरे के पूरे उस रॉयल ब्लड परिवार की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। ये कहने के बाद कंबर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो अपनी सुपर सेयन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा भी अपनी पावर को लगातार अप करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करते हैं, और तभी हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके के बाद कंबर और वेजिटा कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं इन सभी चीजों के अलावा वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है, जो कि गोकू और अकुमो की तरफ से आ रही होती है, जो देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है। और तभी डारिया कंबर के पास चले जाता है और कंबर कहता है, क्या हुआ डारिया, क्या सब कुछ हो चुका है? जिसके ऊपर डारिया कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब हम यहाँ से चले जाएं। हम देखते कि ये कहने के बाद डारिया और कंबर कुछ भी नहीं कहते। वो वहां से जाने के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ी विशाल रोशनी चमकती है, जिस रोशनी के बाद तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, तो आखिरकार फादर ऑफ सेयन लॉर्ड अकुमो, आपने कर दिखाया। आखिरकार मैं अपने असली रूप में आ ही गया। जो सुनकर अकुमो कहता है, कागुया, मैं तुम्हारे पिता से यह वादा कर चुका था कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी से बाहर निकाला है। और मैं तुम सभी सेयंस को एक बात कहना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आने वाले समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर काफी सारा खतरा आने वाला है। इस बात को डारिया तुम भी जानते हो। फिलहाल के लिए तुम सभी सेयंस के लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप को तैयार करो। और हाँ, हम सभी की मुलाकात बहुत जल्दी होगी। जब तक के लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, समझे? ये कहने के बाद अकुमो वहां से चले जाता है। और तभी हम देखते कंबर को, जो कि कहता है, फिलहाल के लिए हमें बहुत से काम है प्रिंस वेजिटा, लेकिन हाँ, हमारी अगली मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, समझे? ये कहने के बाद डारिया और कंबर भी वहां से चले जाते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू वहां पर बेहोश हालत में पड़ा होता है। वेजिटा गोकू के पास जाता है और वो कहता है, आंखें खोलो कैकरॉट, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जिसके ऊपर तभी हम देखते वहां पर वो शख्स खड़ा होता है
जो कि कहता है, लगता है कि गोकू के अंदर से फिलहाल के लिए उसकी सारी शक्तियां जा चुकी है। इस वजह से गोकू थोड़ा कमजोर है। जिसके ऊपर तभी ब्रोली गुस्से में कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अकुमो या फिर डारिया के साथ हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, शायद तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मेरा नाम कागुया है। मैं पहले सुपर सीएन गॉड का बेटा हूं, जो कि इतने लंबे समय से गोकू के अंदर था। और हाँ, मैं ही हूं कागुया। और हम देखते हैं कि कागुया अपने असली रूप पर आ चुका होता है और गोकू वहां पर बेहोश होता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं जानता हूं कि आप सभी एक लॉन्ग पार्ट चाहते हो, तो इसीलिए जाने से पहले अगर आप सभी इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो मैं आप सभी के लिए इसका एक लॉन्ग पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर से मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना। और हाँ, अगर लॉन्ग पार्ट चाहिए तो 2000 लाइक कंप्लीट जरूर कराना।